इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमें कब तक यूज़ करना है, इसकी अवधि क्या है, क्यों हमें कब तक खाना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक मेरे सामने आ रहे हैं। तो इसको जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप पूरा समझिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसी तथ्य पर टिका हुआ है आपका जवाब। तो इसे समझने के लिए आपको सामने एक येलो लाइन दिखाई दे रही होगी। इस येलो लाइन पे आप देखिए, ये एक तरह की आपकी बॉडी है। समझिए मेरा एक शरीर है और इस शरीर के अंदर हम क्या क्या चीज़ खा सकते हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन हम जीवन में अपने क्या ले रहे हैं, क्या इस बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ये हमें समझना होगा। दो चीज़ें हैं हमारे जीवन में, एक तरफ न्यूट्रिशन है और एक तरफ आपका मेडिसन है। अब इन दोनों में हमें अंतर समझना होगा। अगर हमने इसमें डिफरेंशिएट समझ लिया तो हमें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें आप। न्यूट्रिशन जो है वो समझिए डेली वेज में जो अपने घर में आप खाना खा रहे हैं, उस खाने की सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी क्या हो सकती है, उसकी सबसे उच्चतम क्वालिटी क्या हो सकती है, वो है आपका न्यूट्रिशन। उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब दूसरी तरफ हम दवाइयों की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन और दवाइयों में सबसे हाई क्वांटिटी या हाई ग्राफ क्या हो सकता है, ये एस्टेरॉयड होता है। एस्टेरॉयड एक तरह का जहर होता है और जब हम इसकी सबसे हाई क्वालिटी लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से बिल्कुल सुन्न हो जाती है, रिलैक्स जोन में चली जाती है और ये एक तरह की मजबूरी बन जाती है एलोपैथ ट्रीटमेंट के अंदर। जब आप एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो लास्ट में जब बॉडी किसी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है और सामने वाले पर्सन को ये दिख जाता है कि अब इसको बचा पाना असंभव है, तो उसको ज़्यादा पीड़ा ना हो और ज़्यादा दर्द उसको ना हो अपने जीवन में लास्ट टाइम में, इसलिए उसे एस्टेरॉयड दिया जाता है। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है, इस ग्राफ को आप समझिए। इसको अगर एक बार आप समझ गए तो दोस्तों आपके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपने जीवन में हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझने वाले हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी जो होती है, हमारा शरीर हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड माना जाता है और ये हमेशा हमारा बचाव करता रहता है। आज देखिए हमारे जीवन में हमारा जीवन शैली ऐसी हो चुकी है जो हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हवा, पानी और खाना, ये सारी के सारी दूषित हैं और हमारी मजबूरी है, हमें जीवित रहना है तो इन चीज़ों को हमें लेना होगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हवा भी दूषित है, खाना भी दूषित है और पानी भी दूषित है। जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती रहती है तो हम धीरे धीरे अंदर से इंटरनल दूषित होते रहते हैं, पॉल्यूटेड होते रहते हैं, तो हमारी बॉडी बीमार होने लगती है। जब तक हमारी बॉडी 20% बीमारी रहती है तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी हमें पता नहीं लगने देती है और ये कहती है आप बिल्कुल अभी ठीक हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और हमें भी पता नहीं लग पाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम 40% हमारी बॉडी अंदर से इंटरनल बीमार होती है तो हम कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लाइक सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, या कभी कभी एंजाइटी, इस तरीके के हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब हम क्या करते हैं तो कभी कभी जब हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो हम अपने आसपास या हमें जो थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है मेडिसिन की, वो हम ले लेते हैं और फिर उसी तरीके से हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जीवन वही था जो अभी तक हम जीते आ रहे थे और उसी तरीके से आगे भी चलते रहते, तो बॉडी अपने आप तो ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो अब बॉडी धीरे धीरे हमारी 50-60% बीमारी की तरफ इंटरनल बढ़ चुकी होती है। अब हमें जो वो सिम्टम्स थे जो कभी कभी दिखाई दे रहे थे, अब वो हमें कंटिन्यू हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है एलोपैथ ट्रीटमेंट की, जो कि आवश्यक है। अगर हम इस एलोपैथ ट्रीटमेंट को नहीं लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा जीवन पीड़ादायी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर है क्या कि हमें यहाँ पर समझना होगा कि ये दिक्कतें हमारी बॉडी में क्यों आ रही हैं। वो रीज़न है क्योंकि हमने अपने शरीर को वो डोज नहीं दी जो हमें देनी चाहिए। हमारी बॉडी प्राकृतिक है और प्राकृतिक चीज़ों से ही ठीक रह सकती है। अब यहाँ पर हम नहीं समझते हैं इस चीज़ को और हम एलोपैथ ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है और हमारा ढांचा इस तरीके से, सामाजिक ढांचा है कि जब भी हमें कोई दिक्कत या समस्या आती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ का ट्रीटमेंट दिखाई देता है और हम मेडिसिन, दवाइयों की तरफ भागते हैं। अभी हमारी बॉडी जो बीमार हुई थी वो केमिकल की वजह से हुई थी, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं बाहर से जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। जंक फूड है या फिर केमिकल युक्त हम खाना
खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं, दूषित पानी हम पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम सारी चीज़ें खा रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहती हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी ख़राब भी होती है। अब यहाँ पर हमने बाहर से एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करा और यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक और केमिकल अपनी बॉडी में लेना स्टार्ट कर दिया। अब पहले से ही हमारी बॉडी ख़राब थी, अब दोबारा हमने उसको लेना स्टार्ट करा। ये कोई गलत बात नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अगर इसको नहीं लेंगे तो हम ज़्यादा टाइम तक ठीक नहीं रह पाएंगे। इसको लेना हमारा आवश्यक हो जाता है हमारे जीवन में, लेकिन यहाँ से हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी क्यों डिस्टर्ब होती है। आगे चलते हैं। ये जीवन में अब यहाँ से हमारे डेली वेज में हमारी ये मेडिसिन हमारे जीवन में ऐड हो जाती है और हम इनको रेगुलर लेते रहते हैं। अभी भी हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी क्यों ख़राब हुई थी। अब ये बॉडी ठीक नहीं होने वाली है क्योंकि केमिकल से दिक्कत थी, केमिकल हम अभी भी ले रहे हैं और ये बॉडी हमारी 80-70% बीमारी की तरफ बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या होना लगता है, यहाँ पर हमें एक और बड़ी समस्या आती है कि एलोपैथ में हमें अब हाई रिस्क ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, जिसमें हमें ऑपरेशन तक की हमारी नौबत आ सकती है। ये स्टेज कौन सी होती है, जहां हमारे हार्ट की दिक्कतें आने लगती हैं, पेनक्रियाज की दिक्कत आने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑपरेशन से ही काम चलने वाला है। अब यहाँ पर हमारी और मजबूरी बन जाती है कि हमें ट्रीटमेंट करवाना है, अगर नहीं करवाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब इस ट्रीटमेंट से भी हम 10-12 साल 5 साल और आगे गुजार देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी अंदर से अच्छे नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं और सिर्फ हमारा मेडिसिन पे, एलोपैथ पे, ट्रीटमेंट पे ही हमारा जीवन बीतता रहता है। अब हमारी बॉडी 100% बीमार हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। अब यहाँ तक जो मैंने आपको रोल समझाया है वो रोल समझाया था अभी तक मेडिसिन का, एलोपैथ ट्रीटमेंट का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन हमारे जीवन में क्या रोल अदा कर सकता है, इसको समझिए। जब हम 80-70% के रेशो पर हैं, बीमार हैं, यहाँ पर भी अगर हम न्यूट्रिशन के रोल को समझ जाएं तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जब हम 80-70% बीमार हो जाते हैं तो देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो प्राकृतिक चीज़ों की हमें आवश्यकता है और हम प्राकृतिक चीज़ अगर यहाँ से लेना स्टार्ट कर दें, हमें बोला भी जाता है, डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि आप अच्छा खाना लीजिए, अपने घर का खाना लीजिए और अच्छी हेल्दी डाइट आप लीजिए। यहाँ से हम लेना अगर स्टार्ट कर दें और न्यूट्रिशन की वैल्यू को अगर समझना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी देखिए वो धीरे धीरे क्या होती है, स्वस्थ होने लगती है और बैक होने लगती है। हमारी बॉडी, मैंने कहा था कि ये हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड रहती है और इसको वो चीज़ें मिलने लगे जिससे हमारी बॉडी ठीक हो सकती है, यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें अगर हमें मिलने लगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब वही चीज़ हमें यहाँ से मिलनी पूरी हो जाती है और हमारी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए हम धीरे धीरे क्या करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होने की तरफ बढ़ चुके हैं, हमारे कदम उस तरफ बढ़ चुके हैं। और अगर इस डाइट को हम कंटिन्यू रखते हैं, न्यूट्रिशन का सेवन हम रेगुलर करते रहें तो हमें देखेंगे कि 80% बीमारी से भी हमारी बॉडी 20%, 10% तक पहुंच जाएगी। हम बिल्कुल स्वस्थ होने लगेंगे। ये पावर होती है न्यूट्रिशन की। अब हमने अच्छा डाइट ली, अच्छा खाना लिया और हमारी बॉडी ने अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया और हम बिल्कुल स्वस्थ रहने लगे। हमारी बॉडी को अच्छा खाना मिलने लगा, अच्छा जो इसकी बॉडी के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें, हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो प्राकृतिक चीज़ें चाहिए वो सब हमें मिलने लगी, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन और मेडिसिन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, रेनेटस का हमारा इन बातों से रिलेशन क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, रेनेटस नोवा का जो प्रोडक्ट है वो एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं है। और मैंने आपको अभी डिफरेंस बता दिया है कि न्यूट्रिशन और मेडिसिन में क्या अंतर है। ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ एक बेहतरीन अद्भुत प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी को 80%, 70%, 50% बीमारी से भी आपकी बॉडी को कम बैक कर सकता है और बिल्कुल स्वस्थ होने की राह पर ले जा सकता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये कब तक हमें खाना है, कब तक इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों यूज़ करने की जो बात है वो ये, अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक अच्छा खाना आपको कब तक खाना, तो शायद लाइफ में हमेशा खाना है। तो रेनेटस नोवा आप जब चाहें, जितने चाहें टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ना प्रोडक्ट इतना कॉस्टली है,
इसको आप अपने जीवन में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो 2 कैप्सूल डेली खाते रहिए, आपको बेहतरीन एनर्जी मिलती रहेगी, पूरा न्यूट्रिशन आपको डेली बेस पे मिलता रहेगा और आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ बनी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ गए होंगे कि रेनाटस नोवा का प्रोडक्ट आपको कब तक लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब तक स्वस्थ रहना है। जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप इस प्रोडक्ट से